हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। भाई आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। डेली हम इसके क्लास हमारी होती है हरियाणा जीके की, टॉपिक वाइज हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ, तो अगर आपको वो देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके के नाम से, आप वहाँ देख सकते हो। HSSC CET के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उस एक वीडियो में मिल जाएगी, तो वहाँ से पढ़ते रहिए। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो फोकस ऑन स्टडी 27 करके हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो और अपना कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। क्या नाम है टॉपिक का? हरियाणा विद्यालय। भाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई 31 जनवरी 1969 को, 1969 को। जब 1969 में इसकी स्थापना हुई तो ये बना था भाई चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ बना था? चंडीगढ़। अब तो आप सभी इसको भिवानी बोर्ड के नाम से भी जानते हो ना। इसके बाद भाई इसको क्या कर दिया गया? भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। इस हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को HBSC को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? भिवानी में। तभी तो हम इसको भिवानी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो भिवानी में स्थानांतरित कब हुआ? तो भाई ये हुआ आपका जनवरी 1981 में। कब? जनवरी 1981 में। एक बात याद रखना, ये जो आपकी डेट्स है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करना, क्योंकि एग्ज़ाम में डेट्स आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जब बना था हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, तो इसके प्रथम सचिव कौन थे? किसकी बात कर रही हूँ मैं? प्रथम सचिव की। तो भाई प्रथम सचिव थे आपके विश्वनाथ। कौन थे? विश्वनाथ। उसके बाद मैं बात करूं पहले अध्यक्ष की, यानी कि प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे BS आहूजा। कौन थे? BS आहूजा। ये तो भाई हमने पढ़ लिया। पहले कौन से थे? अगर मैं अभी की बात करूं वर्तमान सचिव की, किसकी? वर्तमान सचिव। तो भाई अभी जो सचिव हैं वो हैं हितेंद्र कुमार। कौन है? हितेंद्र कुमार। हितेंद्र कुमार ने किसकी जगह ली है? इनसे पहले थे राजीव प्रसाद। कौन थे? राजीव प्रसाद की जगह ली है भाई हितेंद्र कुमार ने। ठीक है, और अगर मैं वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो वो कौन है? वो तो आप सभी को पता होगा। वर्तमान अध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर जगबीर। कौन है? डॉक्टर जगबीर सिंह हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। देखते हैं आगे। हमारे हरियाणा में जो ओपन बोर्ड है, हरियाणा ओपन बोर्ड, वो बना 1994 में। क्या? हरियाणा ओपन बोर्ड ये कब बना? ये बना भाई 1994 में। और 2008 के अंदर बना तकनीकी शिक्षा बोर्ड। राज्य का तकनीकी शिक्षा बोर्ड बना भाई आपका 2008 में। देखो भाई अगर मैं बात करूं 8th बोर्ड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं 10th और 12th बोर्ड की, 10th बोर्ड, 8th बोर्ड, ठीक है, और एक क्या होता है आपका 12th का बोर्ड। ये कब कब शुरू हुआ ये बताना है हमें।
देखो भाई, 1969 में तो हमारा बोर्ड बना था, तो 1970 में पहली बार 10th बोर्ड का एग्ज़ाम कराया गया। 1976 में आपका कराया गया 8th का बोर्ड, और 12th का बोर्ड कराया गया सबसे पहली बार 1987 में। क्या क्या देखो, हमने कितनी टर्म्स लर्न करी हैं। इधर ध्यान दें, सारे के सारे देखें ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं बात कर देखो भाई, हमारा हरियाणा HBSC कब बना था? 1969 में। इसको फिर भिवानी भेज दिया गया कब? 1981 में। ये बातें याद रख लोगे। फिर हमें याद करना है 8th का बोर्ड, 10th का बोर्ड और 12th का बोर्ड। एक बात बताओ, हम अपने बच्चों को ये तभी तो कराएंगे, बोर्ड की एग्ज़ाम्स दिलाएंगे, क्योंकि कई बार 8 तो होती भी है, नहीं भी होती है। तो 1969 में बनने के बाद 1970 में, कब? 1970 में 8th का बोर्ड बन गया। और कब बना ये? 1976 में आपका 8th का बोर्ड बना, और 1987 में 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स का आयोजन कराया गया। ये सारी जो डेट्स हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके आने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, अब देखो एक चीज़ और आपको बताऊं मैं। अब भाई एक वोकेशनल बोर्ड भी शुरू किया गया था सबसे पहली बार। क्या? वोकेशनल बोर्ड। तो भाई ये आपका वोकेशनल बोर्ड बना था 1990 के अंदर। फिर आप सभी को याद होगा कि हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम भी आया था। कमेंट करके मुझे बताएं, आप लोगों में से कितने बच्चों ने सेमेस्टर सिस्टम में भी एग्ज़ाम दिए हैं? तो एक आया था भाई आपका सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें क्या होता था, हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होते थे। एक बार तो ऐसा आया था कि एक बार तो पहले 6 महीने पे MCQ का पैटर्न होता था, और फिर उसके बाद आपका पूरा रिटर्न जैसे होता है वैसा एग्ज़ाम होता था। फिर ये चेंज किया, फिर दोनों में रिटर्न प्लस रिटर्न होने लगा, फिर ये ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है ये आया भाई आपका 2006-07 में। कब आया? 2006-07 में आया। और इसको समाप्त कब कर दिया गया? तो 2016-17 में इस सेमेस्टर सिस्टम को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। वैसे ये था बड़ा अच्छा, इसमें बच्चे इजीली पास हो जाते थे। जब ये आपका 2006-07 में सेमेस्टर सिस्टम आया, इसी टाइम पे भाई आपकी ग्रेडिंग प्रणाली पहली बार, प्रथम बार ग्रेडिंग सिस्टम हुआ था यहाँ हरियाणा में लागू। ठीक है, ये भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेडिंग सिस्टम कब आया, तो ये भी 2006-07 में जब सेमेस्टर सिस्टम आया तभी आया था। अब देखो आगे जो है, जो कक्षा प्रथम है, पहली क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर जो है अंग्रेजी प्रारंभ की गई। क्या? अंग्रेजी प्रारंभ की गई। पहले नहीं होती थी फर्स्ट क्लास से इंग्लिश, तो ये की गई भाई आपकी 2000 से लेके 2001 वाला जो आपका सत्र था, तब फर्स्ट क्लास में अंग्रेजी को लॉन्च किया गया। अब कंप्यूटर शिक्षा कब आई? क्या? कंप्यूटर शिक्षा ये बतानी है हमें, ये कब आई? तो भाई ये आई आपकी कक्षा 6 से लॉन्च की थी। ये कक्षा 6 से लॉन्च की गई। अब ये एक और आपने नई शिक्षा नीति के बारे में तो पढ़ लिया होगा। पहले क्या सिस्टम होता था? 10th +2 +3 साल की ग्रेजुएशन, ये सिस्टम हम फॉलो करते थे पहले। ये जो शिक्षा पद्धति थी, देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति आई है तो पुरानी शिक्षा नीति के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये 10 +2 +3 की जो शिक्षा नीति है, ये हमारे हरियाणा में कब आई थी? तो ये आई थी भाई 1985-1986 के सत्र में आई थी ये आपकी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हरियाणा में जो हिंदी की पाठशाला है
क्या? हरियाणा में हिंदी की प्रथम पाठशाला कब खोली गई? हिंदी की प्रथम पाठशाला कब खोली गई? तो वो खोली गई भी आपकी 1914 में झज्जर में। कहाँ? 1914 में झज्जर में खोली गई। अब आगे देखो भाई, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की जो पत्रिका है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो वो है भाई आपकी संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज। क्या है? संध्या दैनिक संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज। ये भाई आपकी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो है मुख्य पत्रिका है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो हमारी हरियाणा सरकार ने स्कूलों के लिए बोली है वो देख लेते हैं। देखो भाई, 3 चीज़ें हैं। देखो भाई, एक तो है हमारे प्राइमरी स्कूल का दायरा। किसका? प्राइमरी स्कूल का दायरा। ठीक है। उसके बाद मिडिल स्कूल का क्या दायरा होना चाहिए, ये देखेंगे। उसके बाद हाई स्कूल, यानी कि ये दायरे का क्या मतलब है, कितने किलोमीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, एक मिडिल स्कूल होना चाहिए और एक हाई स्कूल होना चाहिए। तो 1.13 किलोमीटर के दायरे पे आपका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। अच्छा, मिडिल स्कूल कितने दायरे पे होना चाहिए? 1.52 किलोमीटर के दायरे पे, और एक हाई स्कूल 2.2 किलोमीटर के दायरे 28 किलोमीटर के दायरे पे होना चाहिए। और ये सिर्फ दायरा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कई कई गांव तो ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसके आसपास भी स्कूल नहीं है। कई क्या, काफ़ी सारे, आधे से ज़्यादा गांव ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां कोई हाई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। काफ़ी गांव ऐसे हैं। तो भाई ये बुरा हाल है हमारे हरियाणा का अभी तो। और वैसे भी सरकारी स्कूलों की तो आप बात ही मत करो, बिल्कुल भी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। उन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एक भाई स्किल स्कूल खोला गया है। क्या खोला गया है? स्किल स्कूल। स्किल स्कूल खोला गया है। और वो कहाँ खोला गया है? पलवल के अंदर। कहाँ खोला गया है? पलवल में। एक खोला गया है भाई लेबोरेटरी स्कूल। क्या खोला गया है? लेबोरेटरी स्कूल। ये इसका नाम है भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्कूल। और ये है भाई आपके भिवानी में। ये जो भिवानी में हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है ना, यही है डॉक्टर एस राधाकृष्णन स्कूल। हमारे हरियाणा में भाई किसान स्कूल भी हैं। क्या है? किसान स्कूल। और किसान स्कूलों की संख्या है 7। कितने हैं? 7। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का स्वर्ण जयंती समारोह। तो भाई ये मनाया गया आपका 2019 के अंदर। कब? 2019 में। और यहाँ पे जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे, वो थे कंवरपाल गुर्जर। कौन थे? कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा में जो 10th और 12th, किसमें? 10वीं और 12वीं में जो बच्चा प्रथम आता है उसे 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। 50,000 रुपये इनामी राशि। ठीक है।
ये भी आपको याद रखना है। एक भाई हमारे हरियाणा में बायोमेट्रिक स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति ये शुरू की गई थी 2 मई 2015 को। राज्य के स्कूलों में बायोमेट्रिक अंगूठा लगा के जिसमें अटेंडेंस होती है वही होता है भैया आपका बायोमेट्रिक। आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि कितने एग्ज़ाम्स में आपकी बायोमेट्रिक होती है, वैसा ही समझ लीजिए। राज्य के स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शुरू हुई भैया आपकी 2 मई 2015 को। कब हुई? 2 मई 2015 को। भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो पुरस्कार हमारे हरियाणा में दिए जाते हैं, शिक्षा क्षेत्र के पुरस्कार, उनको मैं बता देती हूँ वो कौन कौन से हैं। तो भाई वो हैं आपके, एक तो है राज्यपाल राज्य शिक्षा पुरस्कार। क्या है? क्या है? राज्य शिक्षा पुरस्कार। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है भैया आपका राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दो और एक है सुशीला व राकेश स्मृति पुरस्कार। क्या है? सुशीला व राकेश स्मृति पुरस्कार। भाई ये उन शिक्षकों को दिया जाता है जो नकल रोकने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? नकल रोकने वाले शिक्षक, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। एक भाई हमारे हरियाणा सरकार ने एक सुपर 100 नाम का कॉन्सेप्ट चलाया है। क्या है? सुपर 100। सुपर 30 जैसे आपने मूवी देखी है ना, जिसमें वो IIT MBBS में एडमिशन देने के लिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है, जिस भी बच्चे ने 10th में कितने 80% से ज़्यादा अगर मार्क्स लिए हैं, किसमें? 10th में अगर 80% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो इन बच्चों को जो है हरियाणा सरकार क्या देती है? मुफ्त कोचिंग देती है। मुफ्त कोचिंग देती है। किसके लिए मुफ्त कोचिंग होती है? ये MBBS IIT में एडमिशन के लिए। इनमें अगर बच्चे को एडमिशन लेना है तो भाई इसके लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा। बस क्या होता है, अभी उसमें सिर्फ 100 बच्चों को ही लिया जाता है और ना रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो भी जाता है। इसके लिए अब भाई होने लगा है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब की बार जो है ये हुआ आपका 4 जून को। कब हुआ? 4 जून को ये हुआ था। 4 जून को 11 बजे से लेके 1 बजे तक ये पेपर हुआ था, जिसमें 100 बच्चों को जो टॉप रहे उनको इस कोचिंग के लिए ले लिया गया। अब की बार जो कुल विद्यार्थियों ने ना रजिस्ट्रेशन कराया वो थे 7,543 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से जो टॉपर रहे होंगे उनको सुपर 100 के लिए चूज़ कर लिया गया होगा। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है, हरियाणा प्रथम ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने 10th और 12th के 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको मुफ्त टैबलेट बांटा है। क्या दिया है? विद्यार्थी को क्या दिया है? मुफ्त टैबलेट। ऐसा करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य हो गया है। एक ये करंट का क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ से कि सिरसा जिले में एक गांव है भावदीन। क्या गांव है? भावदीन। इस भावदीन गांव का जो राजकीय विद्यालय है, जो सरकारी स्कूल है यहाँ का, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? शहीद निशान सिंह।
क्या रख दिया है? शहीद निशान सिंह। इसके अलावा टूल किट्स बांटी गई हैं। टूल किट स्कूली विद्यार्थियों को, ताकि वो काम सीख सकें। जैसे पार्लर से रिलेटेड किट्स बांटी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा खेती करने वाली किट्स बांटी गई हैं, और कोई भी अगर काम है जिससे कौशल बढ़ेगा विद्यार्थियों का, ऐसी किट भी स्कूलों में फ्री बांटी गई हैं, ठीक है। तो भाई ये थोड़ी सी जानकारी थी आज की, जो हमारी क्लास थी किसकी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करा दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हम आपको देते रहें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दें आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।